नूरपुर विधानसभा क्षेत्र के तहत बीते सप्ताह सदवा के समीप गुरचाल में हुई खूनी झड़प की घटना के 10 दिन बाद मृतक के परिजन तथा गांव वासी पुलिस थाना नूरपुर में पहुंचे तथा पुलिस विभाग से वारदात की निष्पक्षता से तथा बारीकी से जांच करने की मांग रखी। गौरतलब है कि 23 अक्टूबर की रात को नूरपुर के अंतर्गत सदवा के नजदीक गुरचाल में एक खूनी झड़प हुई थी, जिसमें 29 वर्षीय बलजिंदर पुत्र वीर सिंह की अस्पताल ले जाते समय रास्ते में मौत हो गई थी तथा एक अन्य युवक भी बुरी तरह से जख्मी हुआ था, जिनको उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज टांडा ले जाया गया था। 23 अक्टूबर की रात को हुई वारदात में पुलिस विभाग द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए उसी रात 3 आरोपियों को विशाल कुमार, नितिन कुमार निवासी गाहली तथा गौतम निवासी पठानकोट को गिरफ्तार कर लिया तथा मौके वारदात से साक्ष्य भी जुटाए तथा लड़ाई में इस्तेमाल डंडे को भी पुलिस ने बरामद कर लिया था। घटना के 10 दिन बाद मृतक बलजिंदर ठाकुर के परिजन व गांव वासी मिलकर पुलिस थाना नूरपुर पहुंचे तथा घटना को लेकर निष्पक्षता तथा बारीकी से जांच करने की मांग रखी। मृतक बलजिंदर ठाकुर के भाई बलवान व माता विजय लक्ष्मी ने शक जाहिर करते हुए बताया कि वारदात में गिरफ्तार किए गए 3 आरोपियों के अलावा और लोग भी शामिल हैं जो कि सबूत के अभाव में पकड़े नहीं गए हैं। उन्होंने कहा कि पुलिस विभाग गहनता से छानबीन करे ताकि कोई भी आरोपी न छूटे तथा दोषियों को कम से कम फांसी की सजा हो। उधर इस मामले पर नूरपुर पुलिस एएसपी धर्मचंद वर्मा से फोन पर बात की गई तो उन्होंने बताया कि मृतक के परिजन आज थाने में मिलने आए थे। उन्होंने बताया कि पुलिस विभाग ने तत्काल कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था तथा मौके से फॉरेंसिक टीम ने भी साक्ष्य एकत्रित किए हैं। इसके अलावा मृतक की मेडिकल रिपोर्ट का भी इंतजार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पुलिस सभी एंगलों से जांच कर रही है तथा सभी से पूछताछ भी की जा रही है। उन्होंने कहा कि जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जवाली से राजेश कतनौरिया की रिपोर्ट। हाँ जी भाई साहब, आप यहाँ पर आप पुलिस थाने नूरपुर में पहुँचे हुए हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? नमस्कार जी, मेरा नाम बलवान सिंह है और मैं जो चुनू था उसका बड़ा भाई हूँ, ताऊ जी का लड़का हूँ उसका मैं। और वारदात हुई है ये 23 को, जो कि झगड़ा वगैरह हुआ है, और 24 को इन लोगों ने ये मतलब कि उसका जो ख़त्म हुआ है मेरा भाई। और 24 को ही मेरे को ड्यूटी के दौरान पता चला है 10:30 बजे के करीब, और मैं सुबह निकला हूँ वहाँ से, और शाम को मैं 4 बजे आने के बाद घर में पहुँचा हूँ, दाह संस्कार वगैरह हुआ है। उसके बाद मैंने और जो चुनू का जो बड़ा भाई था उनके साथ मिलके हम दोनों ने इन्वेस्टिगेशन की है, थोड़ी बहुत जो आगे पीछे जो हमें पता लगता है इसके बारे में, उसके बारे में हमने पूरे सबूत इकट्ठा किए हुए हैं, जिससे हमारे को ये पता लग रहा है कि ये जो लड़ाई हुई है तो इनके बयानात मिल नहीं रहे हैं एक दूसरे के साथ। क्यों? क्योंकि जो जिसने ये वारदात की हुई है वो 10-15 के बीच में बता रहे कि ये लड़ाई होके हम चले गए हैं वहाँ से, लेकिन जो ये बंदे हैं, जो आहत्या वाला है और साथ में एक और बंदा है जो कि टिंकू, ये दोनों का बयानात बोल रहे हैं कि हमने ये वारदात 10:30 बजे के बाद करी है। अब मुद्दा ये आ रहा है कि जो कि हमारे को स्टेटमेंट जो हमने सबूत इकट्ठा किए हुए हैं, विजन प्रूफ है हमारे पास, हमारे बच्चे ने 11:08 तक बात की हुई है, वो उसने कॉल करी हुई है, जो कि हमारे पास जो सबूत है जिस चीज़ का। तो आप बताइए कि हम कैसे मान लें कि इन लोगों ने मतलब कि ये वारदात 10-10:30 बजे के बीच में करी हुई है। ये तो गेम अगर हुई है तो 11-11:30 बजे के बाद ही हुई है ये गेम। तो इस चीज़ का हमें इंसाफ चाहिए कि पुलिस वालों से भी, किसी से भी, चाहे जज हो, वकील हो, एसपी हो, डीएसपी हो, किसी से भी हमें यही इंसाफ चाहिए कि ये गेम कब हुई है, कब नहीं हुई है, इसके बारे में हमें पूरा स्टेटमेंट बारीकी से बताया जाए। आज यहाँ पर आप काफ़ी गांव के लोग एकत्रित यहाँ पर पहुँचे हैं, मुख्य मुद्दा आपका क्या है? कि क्योंकि जिस दिन ये वारदात हुई है ठीक उसी दिन जो है पुलिस ने जो आरोपी हैं वो गिरफ्तार कर लिए, तो आपकी आज क्या विशेष मांग है कि आप यहाँ पर जो पहुँचे हुए? हमारी मांग ये है कि जो ये 2 बंदे हैं जो बीच में इन्वॉल्वेशन तो नहीं हम बोलेंगे, बट ये सामने थे, ये 2 बंदे थे, एक अहाते वाला था और एक साथ में टिंकू था। इनको वाकई वारदात पर पूरी बातें पता है, इनको पता है, लेकिन ये सच्चाई अपनी बताना चाहते नहीं है कि इनको डरा दिया गया है, धमका दिया गया है, पैसे खा लिए हैं, वो हमें इस बारे में कुछ भी पता नहीं है। हम इसलिए आए हैं आज कि इन दोनों को इसके बारे में सब कुछ पता है। ये क्यों नहीं सच्चाई बाहर निकाल रहे हैं? ये सच्चाई बाहर निकालना नहीं चाहते हैं, कुछ नहीं। इनके बीच में इन्वॉल्वेशन, हमें ये लग रहा है कि ये भी बीच में इन्वॉल्वेशन है। इसलिए हमें ये चाहिए कि इनसे भी प्रोटेस्ट है कि ये पुलिस से ये प्रोटेस्ट है कि इन दोनों को भी अरेस्ट किया जाए, इनसे पूरी की पूरी वारदात पूछताछ इनसे निकलवानी। हाँ जी, माता जी। मेरा नाम विजय कुमारी है, मेरा बेटा बलजिंदर सिंह नाम
दूसरे को बातें, और उसको पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं। तो मैंने 8:30 बजे 8:45 बजे फ़ोन किया उसको, बोला 10-15 मिनट के बाद मैं घर आ जाता हूँ। मैं बोले जल्दी आ जा बेटा, खाना खाना। आया मैं, और फिर मेरे को नींद पड़ गई, वो आया नहीं, मेरे को पता नहीं चला। फिर मुझे पता नहीं फ़ोन किसने किया किसने नहीं, उसे जान से मार दिया। अभी सरकार और प्रशासन और पुलिस विभाग से क्या मांग है? हमारी मांग है, जिन्होंने मारा है मेरे बेटे को, उनको फांसी दिलानी मैंने, और मैं कुछ भी नहीं करता। जी, एक को है 10 हो न 12 हो न, जितने भी हो न, उनको सभी को फांसी सजा मिलनी सभी चाहिए। अरेस्ट होने चाहिए। अरेस्ट हाँ। जो बाहर हो बाहर है और भी हैं। कहाँ साढ़े को गेम बहुत बड़ी है, ऐसी नहीं हाँ जी। छोटी मोटी गेम नहीं है। 2-4 आदमियों को मानता भी नहीं था, बिल्कुल नहीं हो। जो कोई अभी- बात होती तो ना मेरे को बताना था, मम्मी ऐसे ऐसे बात है, जब कोई भी लड़ाई झगड़ा है। जो अभी जो पुलिस विभाग द्वारा कार्रवाई की गई है, क्या उससे संतुष्ट हैं आप? अभी पुलिस रिपोर्ट की जांच कर रही है, रिपोर्ट आती है तभी बताते हैं जी, थैंक यू। ना। वो अब कहाँ है, मर गए सारे, एक भी जिंदा नहीं है। ये तो फोन पर फोन करते रहते थे उसको, इधर आ इधर आ इधर। अब कहाँ है वो? मारा है उसने। अब कहाँ है वो? अब उनका माँ बाप को क्यों नहीं पूछ रहे थे क्या दुख है तुम्हारे को, क्या है क्या नहीं है, क्यों बुलाते थे उसको? साढ़ा बच्चा दे देना, अभी अपने घर बह जाना। तो मेरे को बेटा चाहिए, तो नहीं तो इनको फांसी चाहिए। जो बंदे और भी हैं इनके साथ में, जो ये जैसे मैंने पहला भी बताया था कि 11 बज के 8 मिनट तक ये बिल्कुल सेफ एंड साउंड इसने कॉल करी हुई है, बात करी हुई है। तो उसके बाद ये कांड हुआ है, ये किसने करा है ये भी हो सकता है। इम्पोर्टेंट नहीं है कि उन्होंने मारा, अधमरा उन्होंने कर दिया, कोई दूसरी टीम किसने बुलाई किसने नहीं बुलाई, ये भी हो सकता है कि किसी और ने बुला के और वहां पर ये कांड करवाया है। अब ये हम ये क्लेरिफाई नहीं कर सकते हैं कि किसने बुलाया। हो सकता है वो हाथे वाला हो, चाहे वो सुनील कुमार हो, चाहे कोई भी हो, लेकिन उनको होना चाहिए कि उनको पुलिस प्रशासन को ये होना चाहिए कि हम उनको जाके पकड़े चाहे जो कुछ भी है। अभी रिपोर्ट आना, हम मानते हैं कि रिपोर्ट आना बाकी है, जैसी रिपोर्ट आएगी पुलिस अपनी कार्रवाई शुरू करेगी। बट हमें इंसाफ चाहिए इस चीज़ के लिए कि जो ये 2 टीमें बनी हुई हैं, जो एक टीम पहले मार के चलेगी, क्या उन्होंने ही बुलाए और बंदे, या फिर उन्होंने ही मारा, या फिर कोई और बाहर से आए हुए हैं उन्होंने ये काम किया है। हमें ये चाहिए, या हो सकता है हाथे वाले ने कुछ करवाया है, या तो सुनील कुमार ने करवाया है, हमें नहीं पता इसके बारे में। बट ये अरेस्टेड होने चाहिए, इनको सब कुछ पता है। ये सामने आएंगे, सामने आने के बाद ही हमें पता लगेगा कि हाँ भाई ये दोनों ने करवाया है, कि उन्होंने करवाया जो 3 बंदे हैं, या कोई और किसी टीम ने गुप्त सूत्रों से मतलब कि ये काम करवाया है। 2-4 बंदे मंदा नहीं वो, 1-2 बंदों को मारने वाला वो बंदा नहीं था, उसका कुछ और ही फंडा था, किसी और ने या तो इसको मारा है या कुछ किया है। हमें इंसाफ चाहिए पुलिस से भी, जिससे भी हमें इंसाफ मिलता है उससे इंसाफ चाहिए। धन्यवाद।